चलिए तो आज हम आपको बताने वाले हैं लाभ और हानि। क्या जी? लाभ और हानि। लाभ कब होता है, हानि कब होता है? क्योंकि आप दुनिया में जी रहे हैं तो कुछ न कुछ काम जरूर कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ भी होता होगा और कभी कभी हानि होता होगा। और लाभ कब होता है और हानि कब होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लाभ देखेंगे और हानि, कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा, ठीक है? तो पहले हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि कब लाभ होगा और कब हानि होगा। तो देखिए लाभ, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कहीं मार्केट में गए हैं, ठीक है? आप मार्केट का व्यापारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज खरीदे, सामान आप 10 रुपए खरीदे, ठीक है? और आप जाकर मार्केट में 15 रुपए के बेच दिए, ठीक है? 10 रुपए कितना किए? 10 रुपए के खरीदे, ठीक है? और 15 रुपए का कहिए, 10 रुपए खरीदे और बेचे कितना में? 15 में बेच दिए। इसका मतलब यहाँ पर लाभ कितना हुआ आपका? 5 रुपया। कितना हुआ? 5। यहाँ पर आपको 5 रुपया लाभ होता है, ठीक है? इसका मतलब क्रय और विक्रय। क्रय का मतलब क्या होता है? क्रय का मतलब खरीदना, ठीक है? क्रय का मतलब क्या होता है? हाँ, क्रय मूल्य, और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है, अब विक्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य उसको कहेंगे जब हम मार्केट से कोई वस्तु को क्या करते हैं? कीनते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? जब हम मार्केट से किसी वस्तु को क्या करते हैं? कीनते हैं, लेते हैं, तो हम क्या करें? उसको क्रय किए। क्रय एक मतलब हुआ कि क्रय का मतलब होता है खरीदी करना, ठीक है? किसी भी वस्तु को क्या करना? खरीदी करना, लेना। अब विक्रय का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि हम कोई वस्तु लिए, मान लीजिए हम गए बाजार में, ठीक है? वहां से हम टमाटर लिए, है ना? तो टमाटर लिए, इसका मतलब खरीदे, इसका मतलब क्रय किए, ठीक है? और गढ़वा से मान लीजिए हम टमाटर लिए, है ना? और जा करके हम डाल्टनगंज में वहां पर बेच दिए। मतलब तो वहां पर हम क्या किए? विक्रय किए। मतलब बेचना, बेचना क्या हुआ? विक्रय हुआ, है ना? क्या किए? बेच दिए, तो वह क्या हो गया? विक्रय हो गया। और खरीद लिए तो क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मार्कर है, हम इस मार्कर को दुकान से लाए हैं, तो क्या किए? लाए हैं, क्या करके लाए? खरीद करके लाए। खरीद करना मतलब क्या थी? क्रय करना, कि नहीं? खरीदना का मतलब क्रय करना हो। अब इस मार्कर को हम किसी दूसरे बंदे को बेच देते हैं, ठीक है? तो अगर हम दूसरे को बेच दिए, दे दिए, तो हम क्या किए? बेच दिए। तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य, है ना? क्रय मूल्य समझ में आ गया? क्रय मूल्य क्या रखेंगे हम? अब बोलिए, क्रय मूल्य क्या रखेंगे? जब कोई वस्तु को खरीदेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? जब कोई वस्तु को हम खरीदेंगे तो क्रय किए, और जब कोई वस्तु को हम क्या किए? बेच दिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। एकदम एक टॉपिक समझना है। तो क्रय मतलब खरीदी करना, अब विक्रय का मतलब बेच देना, है ना? अब हम तो ये बताइए लाभ हानि कब होता है, पता है? जब हम किसी भी वस्तु का, या टमाटर हो, गोभी हो, आलू हो, है ना? या बैल हो, भैंस हो, या कोई भी बिजनेस हो, ठीक है? कपड़ा हो, लता हो, जब किसी वस्तु को हम खरीदी बिक्री करते हैं तो उसी के दौरान ना हमें पता चलता है कि हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ है। नहीं तो आराम से हम घर पर बैठे हुए हैं पलथिया मार के, अब हम अनुमान लगाएंगे कि आज हमको कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो अनुमान लगाना संभव है का? नहीं ना, संभव तो नहीं है। इसका मतलब कि हमें लॉस और प्रॉफिट को जानने के लिए सबसे पहले खरीदी और बिक्री पर गौर करना होगा, ठीक है?
कौन सा वस्तु कितना में बेचा जा रहा है और कौन सी वस्तु कितना में खरीदा जा रहा है, तब जाकर हमें लॉस और प्रॉफिट की जानकारी होगी। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब जैसे यहां पर अभी आपको बता रहे थे कि लाभ और हानि, है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? 10 रुपए में खरीदते हैं और उसको हम बेच देते हैं कितने रुपए में? 15 रुपए में बेचते हैं। तो इस दौरान क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा भाई? तो यहां पर आपका 5 रुपया का क्या होता है? लाभ होता है। होगा कि नहीं? 10 रुपया में खरीदे और 15 रुपये में बेच दिए तो लाभ हुआ 5 रुपया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? 20 रुपया में खरीदते हैं और बेचते हैं हम 5 रुपया में, ठीक है। 5 रुपये में क्या करते हैं हम लोग? बेचते हैं। बेचते कितना में है? 5 रुपया में। तो इस दौरान क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लॉस कितना हो गया? सीधे सीधे 15 रुपया का लॉस हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? मतलब लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है? तो लॉस उस दौरान होगा, है ना, जब खरीदेंगे अधिक मूल्य में और बेचेंगे कम मूल्य में, है। खरीदेंगे अधिक मूल्य में और बेचेंगे कम मूल्य में, तो उस दौरान हमको हमेशा लॉस होगा, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मार्केट में अभी मिलता है 20 रुपया में, ठीक है। और घर पर लान करके हम किसी को दे दिए 15 रुपया में, तो इस दौरान यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट तो होने की बात नहीं है, लॉस होगा। कितने रुपया लॉस होगा? 5 रुपया लॉस होगा। इसीलिए ध्यान कर देना है कि लॉस और प्रॉफिट की जानकारी हेतु हमको क्रय और विक्रय, ठीक है, पर सबसे पहले ध्यान देना होगा कि कौन सी वस्तु कितना रुपया में बेचा जा रहा है और कितना रुपया में खरीदा जा रहा है, ठीक है। अब हम इसका कुछ सूत्र देख लेते हैं। वो रेड पेन दो था। देखिए इसका हम लोग सूत्र देख लेते हैं। क्रय तो विक्रय समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना। क्रय करना का मतलब खरीदे, क्रय किए। विक्रय मूल्य का मतलब बेचे। तो अब देखिए यहां पर लाभ कब होता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए तो लाभ कब होगा भाई? जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को अगर हम घटाते हैं, है ना, तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए जैसे मान लीजिए हम क्रय मूल्य में से क्रय चलिए तो हम इसका क्या देख लेते हैं, अब सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। आपको लेक्चर समझ में आ गया है कि कब हम किसको क्रय मूल्य कहेंगे और किसको विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। अब ये लाभ राव फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्यों? अगर मान लीजिए कि हमको लाभ निकालना हो, ठीक है, तो हम कोई वस्तु को कीनते हैं, कोई वस्तु को मान लीजिए हम कीने, क्रय किए हम, क्रय मतलब खरीदे 25 रुपया में, है ना, और विक्रय किए हम 30 रुपया में, है ना, तो हमको लाभ पता कैसे चलेगा? तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, ठीक है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तब में हमको पता चलेगा कि लाभ कै रुपया हुआ है। क्या कि बड़का विक्रय मूल्य हुआ और छोटका क्रय मूल्य हुआ है। तो बड़का में ले छोटका घटाएंगे तबे तो हमको लाभ पता चलेगा ना। तो 30 में ले यहाँ 5 घटाएंगे, है ना, तो 30 में ले 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? और 30 में ले 25 घटाएंगे तो कितना होगा?
5, यानी 5 रुपए यहाँ पर लाभ होगा। मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटाते हैं तो क्या पता चलता है, लाभ पता चलता है। ठीक है, तो यहां से अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना हो, अगर मान लीजिए प्रश्न में आपका ये दिया हुआ रहेगा विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ रहेगा, है ना, तो कहेगा कि क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, या दो चीज दिया हुआ रहेगा, एगो लाभ दिया हुआ रहेगा अब एगो क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, है? तो कहेगा कि विक्रय मूल्य क्या होगा। आखिर तो प्रश्न हो भी तो सकता है ना, क्या कि प्रश्न कई तरीका से बन सकता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है। तो यदि लाभ है ना और लाभ दिया हो, ठीक है, और यहां पर विक्रय मूल्य भी दिया हो, ठीक है, लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो, तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कैसे होगा। तो अब देखिए हमको निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्रय मूल्य को हम लाते हैं इधर, ठीक है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में है ना, इधर का हो जाएगा प्लस में। एक मतलब यहाँ हम ला दिए इसको, तो यहाँ का हो गया प्लस में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाभ को हम ले जाते हैं इधर, ठीक है, इसको हम लाते हैं इधर, तो ये क्या में हो जाएगा, लाभ माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर विक्रय मूल्य के 10 के 10 रहेगा, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में लाभ। समझा गया। हम क्या किए हैं, हम ये किए हैं कि इस क्रय मूल्य को हम बराबर की इधर लाए हैं, तो अभी माइनस में है, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। अब ये लाभ साहब, है ना, इधर से इधर आ गए तो इनका चार्ज अभिकाची में है, प्लस में है, तो इधर का हो जाएगा, ये यहाँ हो गया माइनस में, हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर हमको क्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए, तो उसका सूत्र क्या प्राप्त हो गया, हमको उसका सूत्र प्राप्त हो गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। मतलब क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य बचेगा। तो चलिए इसका मतलब इसमें हम प्रश्न आपको बना करके बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम आज सूत्र देखते हैं केवल। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कभी ये भी आपसे कोई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि यदि मान लीजिए कि लाभ और विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, तो ये भी तो दिया सकता है, लाभ भी दे देगा, है ना, लाभ और क्रय मूल्य दे दिया, ठीक है, लाभ दे दिया और क्रय मूल्य दिया है, तो इसका हमको क्या निकालना है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। आखिर तो विक्रय मूल्य भी तो पूछ सकता है प्रश्न में ना, पूछ सकता है कि नहीं। अब देखिए हम करते क्या है कि ये विक्रय मूल्य हुआ, अब यहां पर देखिए प्रश्न देखिए, ये तो प्लस में है ना, अब इसको 10 के 10 छोड़ेंगे, क्यों ये छोड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है ना। तो इसको अगर आप चाहें तो यहां पर लाभ का कितना हो गया, लाभ का लाभ ही रहेगा, इसमें ही खत्म हो गएगा, लाभ का लाभ ही रहेगा, है ना। अब इस क्रय मूल्य को जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस क्रय मूल्य। अब ये भाई साहब जो विक्रय मूल्य यहाँ पर बैठे हैं, है ना, ये कहाँ आ जाएंगे, इधर का इधर रहेंगे, अपना स्थान छोड़कर नहीं करेंगे। क्या है छोड़ेंगे भाई, है कि जबरदस्त है? आखिर जबरदस्त है तभी नहीं छोड़ रहा है। अब हमको इधर उधर करने से भी इसको फायदा नहीं है, नुकसान है, इसलिए इसको हम क्या कर दिए, छोड़ दिए। इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या निकला, इसका मतलब आपका फॉर्मूला जो निकला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या निकल गया,
क्या निकला? लाभ। और जब हम क्रय मूल्य को जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। बात समझ में आ गया? मतलब जब हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा तो लाभ और क्रय मूल्य को अगर हम जोड़ते हैं, क्या लाभ और क्रय मूल्य को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मेरे को 3 फॉर्मूला यहां पर मिला है ना। एक फॉर्मूला यहां देखिए, ठीक है, एक फॉर्मूला यहां पर, दूसरा का यहां पर और तीसरा का यहां पर, है ना। मतलब लाभ की स्थिति में ये 3 फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हानि होगा तो इसका भी फॉर्मूला अलग है। ये क्या है? लाभ की स्थिति में है। जब लाभ होगा, है ना, लाभ होगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा, है ना, तो उनमें किस प्रकार से संबंध स्थापित होगा हम उसी की जानकारी आज लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या कि 3 ही चीज है, 1 2 3 चीज है ना। अगर 3 चीज है तो हमको फॉर्मूला भी 3 ही चीज मिलेगा। कोई कभी लाभ पूछ दिया तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, करेंगे ना। और यदि कोई कहेगा क्रय मूल्य क्या होगा तो 2 चीज दिया हुआ रहेगा तब तो निकालिएगा ना। 2 चीज इसमें दिया हुआ रहेगा तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं आराम से। फॉर्मूला है लाभ प्लस क्रय मूल्य, ठीक है। और जब आपसे कोई पूछ दिया कि क्रय मूल्य कितना होगा भाई, तो वही क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो गया। तो ये हुआ आपका लाभ की स्थिति में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हानि की स्थिति में क्या है, ठीक है। अब हानि होगा तो कैसे होगा? तो हानि का एक फॉर्मूला तो आपको यहाँ पर मिल चुका है, मिला कि नहीं? इसको हम इरेज कर देते हैं ना। इरेज करने से होगा का कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा ना। यदि गिज मिला जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। चलिए इसको हटा दें। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये हानि हो रहा है ना। अब यहां पर हानि भी दिया हुआ रहेगा, है ना। यदि हानि दिया हो, हानि भी दिया हो और क्या दिया हो, क्रय मूल्य भी दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, क्रय मूल्य भी दिया हो, तो हमको क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए, है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, विक्रय मूल्य का, मान लीजिए आपका हानि भी दिया है, क्रय मूल्य भी दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद रहेगा तब तो आप निकालिएगा ना, कि नहीं। तो देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अब हम करते क्या है, देखिए इसको, जो ये विक्रय मूल्य है ये माइनस में है तो इसको हम पहले प्लस में कर लेते हैं। ये भाई साहब विक्रय मूल्य इधर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ला दिए प्लस में, बराबर किस पर लाना है इसको। अब यहाँ क्या होगा, क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य हो गया। अब ये जो है माइनस, ये जो हानि जो है काची में भी है, प्लस में, है ना। तो उस पटी जगह तो कम हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हानि हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, हानि हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और फॉर्मूला, इस प्रकार से ये क्या बन गया आपका, ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बन गया, है ना। अब हम लोग करते क्या है कि यदि आपको क्या क्या दिया हुआ रहेगा, यदि हानि भी दिया हो, हानि दिया हो और क्या दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, हैं? यदि हानि दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तब हम कैसे निकालेंगे ना। तो इसको निकालने के लिए हम करते क्या है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर देखिए, ये हमको निकालना है क्रय मूल्य, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकाले, क्रय मूल्य तो यहाँ है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है ना, देखिए इस माइनस को, इस हानि है ना, इधर हम बराबर के इसको जो है हम बराबर के इधर लाते हैं, लाते हैं। ये तो क्रय मूल्य भाई साहब प्लस में ऑलरेडी है, इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है का, नहीं है। तो इसको हम इधर लाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अब बराबर में यहाँ पर ये माइनस में है ना, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा यहाँ पर हानि होगा, ये हानि है ना, इधर अभी माइनस में हानि है, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हानि होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर खाली क्या बच गया, क्रय मूल्य बच गया, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया ना। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है, ये जो आपका ये क्या आया फॉर्मूला आया, ठीक है। तो ये आपको 3 फॉर्मूला मिला, 1 2 और एक यहाँ पर 3, ये 3 फॉर्मूला मिला। अगर मान लीजिएगा क्रय विक्रय खाली दिया हुआ रहेगा, हानि निकालना होगा तो फॉर्मूला का आपको खुद पता है, क्रय विक्रय दिया हुआ रहेगा तो हानि का फॉर्मूला क्रय मूल्य हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हानि और क्रय मूल्य दिया हो तो उसका फॉर्मूला, हानि और क्रय मूल्य दिया हो तो हमको क्या चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए, तो हम विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लिखें क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हानि और विक्रय मूल्य दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ये था आपका पूरा हानि की स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की निकालना, है ना। और लाभ की स्थिति में आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत, है ना, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो लाभ क्या कब होगा, आपको तो लाभ की स्थिति पता चली गया, है ना। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बताइए, आपसे कोई पूछ दे कि लाभ प्रतिशत निकालो भाई, हैं, तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे कैसे, चलिए। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं लाभ प्रतिशत, ठीक है। हम लोग देख लिए कि लाभ कब होता है हानि कब होता है ना। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अगर लाभ हानि दिया हुआ रहेगा, है ना, लाभ और यदि विक्रय मूल्य दिया होगा रहेगा तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, मतलब सारा का सारा फॉर्मूला इधर हम देख लिए, है ना। अब यदि कोई कह दिया कि लाभ प्रतिशत कब निकालो भाई, है ना, तो लाभ प्रतिशत कब कैसे निकलेगा, तो देखिए जो लाभ प्रतिशत निकलता है वो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है कि जो क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है नीचे होता है, ठीक है। लाभ हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो होता है वो किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। मतलब कि ये हुआ कि आपको जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो तो उसके बटा में जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, क्रय मूल्य जितना होगा उसका वही लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर जैसे लाभ प्रतिशत निकालना हो तो जितना लाभ होगा, है ना, लाभ गुना 100 बटा में जो उसका क्रय मूल्य होगा वही उसका सूत्र होगा, ठीक है। क्या होगा वही उसका सूत्र। जैसे मान लीजिए हमको लाभ प्रतिशत कोई बोल दिया कि ये बताओ कि लाभ मान लीजिए कि हो रहा है हमको कितना 10%, है ना, 10 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक, और क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 20 रुपया दिया हुआ है, तो आपसे कहेगा कि अच्छा बताइए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा,
ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कोई बोलेगा लाभ 10 रुपया है, क्रय मूल्य 20 रुपया है, तो कहेगा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बस कुछ करना नहीं है, बस करना वही है जो आपको हम सूत्र बताए ना। तो लाभ बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है भाई 10 रुपया लाभ है, गुना 100 का 100 है ना, क्रय मूल्य कितना है भाई 20 रुपया, काट दो 20 पचे 100, 10 पचे 50%। ठीक है, प्रश्न आपको ऐसे ही रहेगा, मतलब बहुत इजी रहेगा, थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर लाभ हो क्रय मूल्य हो, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना है कि हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक, लाभ पता हो क्रय मूल्य पता हो तो निश्चित रूप से आप लाभ प्रतिशत का सूत्र लेकर के और इसका प्रश्न को हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। इसी प्रकार से जब हानि प्रतिशत हम देख लेते हैं, हानि प्रतिशत क्या होता है। अब देखिए हानि प्रतिशत, इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, बस करना कुछ नहीं है, बात वही है सब, है ना। तो हानि गुना कितना हो जाएगा, हानि गुना हो जाएगा 100 बटा में हो जाएगा कितना क्रय मूल्य, बस हो गया, है ना। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बंदा है, कोई चीज को बेचता है, सेलिंग करता है। ठीक है, उसमें उस बंदे को हानि होता है, अब कैसे का हानि होता है, तो मान लीजिए कि 200 रुपए की हानि होता है उसको, ये प्रतिशत है ना, क्या होता है 200 रुपए क्या होती है हानि होता है ना। तो यहां पर आप देखिए हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि गुना 100 बटा में क्या होता है क्रय मूल्य। एक बात और ध्यान देना है कि जब भी हानि और प्रतिशत निकलता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकलता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हानि दिया हुआ है 200 रुपया, है ना, और इसका क्रय मूल्य जो दिया है 400 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब बताओ भाई हानि 400 रुपया होगा तबे ना, अगर क्रय मूल्य अधिक होगा और कम में बेचेगा तबे ना हानि होगा। तो मान लीजिए कि वो 200 रुपये का करता है और 400 रुपया पर वो क्रय करता है, खरीदता है कोई वस्तु को, ठीक है, और वह 200 रुपये में बेच देता है, तो हानि कितना होगा 200 ना हानि होगा जी, होगा कि नहीं। तो इस दौरान हमको निकालना है हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि हो रहा है ना, तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि प्रतिशत और फॉर्मूला आपको पता होगा, पता क्या होगा यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा हानि गुना, क्या होगा हानि गुना बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि कितना हो रहा है 200 हानि हो रहा है, लिखेंगे 200। ठीक है, और यहां पर 100 का 100 तो खा रहा है ना। ठीक है, तो यहां पर 200 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 400 का क्रय मूल्य है, काट दो भाई फटाफट, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से जीरो खत्म होगा ना। अब देखिए, अब इसको काटिए और कटेगा अभी 4 से 25 बार में कितना होगा 25 बार में 25 का 100 होता है। अब 25 गुना कितना हो गया 50%, मतलब कि उसको जो है, उस बंदे को जो है 50% हानि हो गया, है ना। होगा थोड़ा सा पूर्वक तब तो हानि हुआ ना, अगर उसको प्रॉफिट कमाना होता या पूर्वक होशियारी होगा, लेकिन वो ऐसा सामान ले लिया होगा कि आज लिए अब कल खराब हो जाए, तो हड़बड़ा में बेच बाच के हटा दिया, खत्म कर दिया।
है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो हानि प्रतिशत जो आया आपका 50%। तो सारे प्रश्न आपको ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका जो भी आज बताया गया है वो सारा का सारा आपको फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। और आइंदा मतलब अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले दिन हम लोग इसी जो भी फॉर्मूला बताया गया है उस पर हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।